हेलो गुड मॉर्निंग। आपण मानक समस्त को गणतंत्र हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आमे जो प्रतिवर्ष पालन करुचे गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस बा संविधान स्वतंत्रता दिवस एवं संविधान दिवस आमे पालन करुचे। भारतर प्रत्येक नागरिक यही सब जातीय पर्व को समस्ते पालन करुछंती। जो रिपब्लिक डे आमर रही स्वतंत्रता दिवस यहीटा को आम बुझा जे संविधान जो संविधान तो आमर प्रणयन है 2 मास पर यह जनवरी 26 1950 रे लागू करावाला। कहीं लागू करावाला? भारत स्वाधीन है 15 अगस्त 1947 रे आमे स्वाधीन हेले, किंतु संपूर्ण स्वाधीन नथिले। आमे से समय भी आमको फ्रांस के कब्जा करके थिला एवं पर्तुगाल माने रहितिले। गोवारू तो पर्तुगाल माने गले 1961 रे गोवारू गले एवं आमको इंग्रेज मानक ठारू आजादी मिलिला 1947 अगस्त 15 रे। आमे स्वाधीन हैला परे आमे स्वाधीन हैला हेबा परे आमको शासन करिया पई आमे आम मान को भारत को शासन करिया पई केउ माने शासन करिबे, आमे काम काहा अधीन रे शासित हेबा सेमति किछि गोटे डिसाइड हेई नथिला। आमे खाली स्वाधीन हेई गले। ये सब जिनस जतले डिसाइड हेई नथिला, तेनु करी इंग्रेज माने कोन हमको कहिले ना जे आपण माने स्वाधीन हेले एवं आपण मानकर निजर गोटे संविधान आपण बनातु एवं संविधान बनाई सारिला परे आमे फाइनाली कोन छाड़ी की आपण को आपणकर देश को आपण मान को हस्तांतर करी आम फाइनाली छाड़ी की जीवु। संविधान 1946 रु 1949 संविधान जो लेखागला बना है सेटा 1946 रु 1949 माने 3 वर्ष लागिगला। एवं ता सरिला केबे संविधान लेखा सरिला 26 नवेम्बर 1949 रे लेखा सरिला। एवं ये जो लेखा सरिला संविधानटा लेखा सरिला यही दिनटा को आमे संविधान दिन संविधान दिवस भाव में आमे पालन कले। 1949 नवेम्बर मास 26 तारिख को आमे संविधान दिवस रूप में पालन कले बा पालन करुचे। आमे आजाद हेले स्वाधीन हेले 15 अगस्त 1947 एवं संविधान आमर 3 वर्ष लागिला लेखिया पाई 1946 रु 1949 आमे संविधान को लेखिले मध्य एवं लेखा सरिला 26 नवेम्बर 1949 को आउ यही दिनटा को आमे संविधान दिवस रूप में पालन कले। किंतु सेटा तो संविधान दिवस रूप में पालन कले, किंतु से दिनटा को आमे कहीं संविधान जो आमर रही कौन ना रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस रूप में कहीं आमे पालन करि पारिले नाही। आमे जे पर्यंत संविधानटा को लागू न करिछे से पर्यंत वास्तव रे कौन ना शासन आम उपर लागू है नहीं। आमे जो दिन ठारू लागू गले संविधान भारत वर्ष रे से दिन ठारू आमे संविधान अधीन को आसीगले और से दिन ठारू आमे शासन कले। संविधान बोले कौन ना से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट एवं समस्ते संविधान समस्ते माने समस्ते से डायरी भितर रही कार्य करुचंती। आमर 2 मास पर कार्यकारी है 26 नवेम्बर 1949 रे 26 नवेम्बर 1949 रे यहटा कौन ना संपूर्ण लिखित संविधान हो गला एवं यार 2 मास पर ठीक 2 मास पर
26 ନଭେମ୍ବର ଗଲା, 26 ଡିସେମ୍ବର ଆସିଲା ଏବଂ 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ଠିକ୍ 2 ମାସ ପରେ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କଲେ ବା ଏଇଟାକୁ ଲାଗୁ କଲେ। 2 ମାସ ପରେ ଯେଉଁ ଦିନ ଆମେ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଲାଗୁ ହେଲା, ଆମର ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସିଏ କ'ଣ ନା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସନ୍ତି, ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ନୁହଁ, ନିର୍ବାଚିତରେ ଆସିବେ। ଯେଉଁଦିନ ଆଜାଦ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କ'ଣ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ଦିବସ ସରିଲା କେଉଁଠି 26 ନଭେମ୍ବର 1949କୁ ସରିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଆମ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଲା ସେଇଦିନ ହେଲା କ'ଣ ନା 26 ଜାନୁଆରୀ 1950। ଏଇ 2 ମାସଟା କାହିଁକି ଗ୍ୟାପ୍ ରଖାଗଲା? ଯେଉଁ ଇତିହାସକାର ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖକମାନେ ଥିଲେ କିଛି ନା କିଛି ତ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ ନା, 2 ମାସ କାହିଁକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାହିଁକି ଲାଗୁ କଲାନି, 2 ମାସ କାହିଁକି ଲାଗୁ ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଆମେ ଟିକେ ଇତିହାସକୁ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା ମାନେ କ'ଣ ନା ଜର୍ମାନ କ'ଣ କଲା ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ଉପରେ 15 ଦିନ ରାତି ଦିନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଉପରେ ବୋମା ବର୍ଷେଇଲା ଏବଂ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ କନଜରଭେଟିଭ୍ ପାର୍ଟି ଥିଲା, ସରକାର ଥିଲା, ଏବଂ ସେ କନଜରଭେଟିଭ୍ ସରକାରଙ୍କର ଯିଏ ଥିଲେ ନେତା ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍, ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଏବଂ ବିପକ୍ଷ ଯେଉଁ ଥିଲା ଲେବର ପାର୍ଟି, ତାଙ୍କର ନେତା ଥିଲେ କି ନା କ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଟଲି। ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ନା କ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଟଲି କହିଲେ ଯଦି ଏଥର ଆମର ଲେବର ପାର୍ଟି ଆସେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଭାରତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଦେବୁ। ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଭାରତ ଠାରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ବି ସମର୍ଥନ ପାଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ କ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଟଲିକୁ। ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ସରକାର ଗଠନ କଲେ। ଏବଂ ସରକାର ଗଠନ ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ 3 ଜଣିଆ କମିଟିକୁ ପଠାଇଲେ। 3 ଜଣିଆ କମିଟିକୁ ପଠାଇଲେ କେଉଁଠିକି ନା ଭାରତକୁ ପଠାଇଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ 3 ଜଣିଆ କମିଟି ଆସିଲା 1946ରେ ଯେଉଁ ଆସିଲା, ଭାରତ ଆସିଲା, ଏହାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ କୁହାଯାଉଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ କୁହାହେଲା। ଏଇ 3 ଜଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଯେଉଁ ଥିଲେ, 3 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ଥିଲେ କ୍ରିପ୍ସ, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, ଲାରେସ୍। ଏଇ 3 ଜଣ ଥିଲେ। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କ୍ରିପ୍ସ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଥିଲେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଏବଂ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଲାରେଜ୍। ଆମର ଯେମିତି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ସେମିତି ତାଙ୍କର 3 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ଭାରତକୁ। ଲେବର ପାର୍ଟିରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ହେଡ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ହେଡ୍ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଲାରେଜ୍। ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା କେମିତି ମାନେ ଶାସନ କରାଯାଏ, କେମିତି ଦେଶ ଚଳାଯାଏ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 1946ରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା 1947ରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା କେତେ 1951ରେ। ଆମର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ସେଟା 1951ରେ ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନିଲେ 1922ରେ। ସେହି ସମୟରେ 1947 ଠାରୁ 1951 ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ଚାଲିଥିଲା 1947 ଠାରୁ 1951 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ଚାଲିଥିଲା। ଏଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେଇ ସମୟରେ ଆମର କ'ଣ ନା ହେଇଥିଲା, ସମ୍ବିଧାନ ଲିଖିତ ହେଇଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନ ବନେଇବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍, ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କୁହାଯାଏ।
इलेक्शन होता इनडायरेक्ट इलेक्शन होता जो से जो मैंने चुनिकी आसते निर्वाचित होते से सेंट्रल हॉल रे रखा जाइथिला एवं सेठी संविधान लिखा होता 1946 रे संविधान जेतबले गठन हला गठन बेले जो माने नेता चुनिके आसते अप्रत्यक्ष हिसाब से सेमानकु कोण ना 389 जन सदस्य थिले जेतबले 1946 रे फास्ट संविधान लेखा आरंभ हला केमिति संविधान तैयारी हेबो केमिति लेखा हेबो कोण कोण विभाग रहिबो ये सब को हिसाब करके से समय जो माने नेता आसते से रही 389 जन आउ से समय 389 जन थिले से समय थिला अखंड भारत थिला कारण 1946 मसीह लेखा आरंभ हला संविधान से आम आजाद हेले केते 19 अगस्त 15 1947 रे आजाद हेले किंतु 46 रे जतबले हला से भारत अखंड थिला से पाकिस्तान भी भारत ठारू अलग है नथिला कि पूर्वबंग से सब अलग है नथिले एवं 1947 रे कौन हला ना भारत विभाजन हला 1947 रे जतबले भारत विभाजन हला सेतबले से माने कौन कले ये अखंड भारत रु निर्वाचित होते 389 जन से जतबले भारत विभाजन हला जो मैंने पाकिस्तान हिसारे पड़े पाकिस्तान को भारत रु पाकिस्तान को चली गले से माने कौन कले एठू पलैले एवं एठू जतबले हटी गले किसी लोक आउ रहिले 299 जन रहिले एवं लियाकत अली से समय पाकिस्तान पलई थिले ता भितर से मध्य जने बहुत ज्ञानी मानी लोक निर्वाचित होइकि संविधान सभा को आसीथिले एवं ए समय 299 रहिले भारत जेतबले विभाजित हला 1947 रे जेतबले विभाजित हला से समय 299 जन रहिले एवं 1950 रे जेतबले फाइनल हला संविधान जेतबले फाइनल हला से समय कौन हला ना 50 रे जेतबले फाइनल हला फाइनल संविधान रे दस्तखत मरा गला केते जन सदस्य लेखिचंती कौन करचंती सेतबले किछि लोकंकर मृत्युवरण घटितला ए 299 रु कम है कि घटी कि केते थिले ना 284 जन सदस्य थिले एवं हमर जो ओरिजिनल रहिछि ओरिजिनल संविधान रहिछि तार ओजन होची तार ओजन होची प्रकृत रे 13 केजी एवं से समय 15 जन महिला मध्य सेथरे सदस्य थिले ए संविधान बनैबा पई विभिन्न प्रकार कमिटी गठन करागला अलग अलग कमिटी गठन होला राज्य मानकर तांकर जो राज्य माने सब जो रहिचंती तांक मानकर कथा केमति रहिबो राष्ट्रपति कथा केमति रहिबो प्रधानमंत्री कथा केमति रहिबो जो आमे संविधान पढुचे आगुरु भाग एक रे नागरिक मानकर कोन रहिबो सब विभिन्न प्रकार कमिटी बनागला एमिति केतेटा कमिटी हेतला ना 13टा कमिटी होता समिति गठन होता 13टा कमिटी सबुठु प्रमुख कमिटी थिला कौन ना ड्राफ्टिंग कमिटी सबुठारु जोटा शक्तिशाली कमिटी थिला सेटा थिला ड्राफ्टिंग कमिटी आ सेही कमिटीर चेयरमैन बा अध्यक्ष थिले के ना डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर सेही कमिटीर अध्यक्ष थिले बहुत ज्ञानी मानी पुरुष से कमिटीर अध्यक्ष थिले जो 13टा कमिटी बना होता 13टा कमिटी प्रमुख कमिटी थिला ड्राफ्टिंग कमिटी से ड्राफ्टिंग कमिटीर चेयरमैन बा अध्यक्ष पद डॉक्टर भीमराव आंबेडकर संभाली एवं अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मध्य रखा जाइथिला से कमिटी अध्यक्ष पदरे एवं संविधान सभार जे सलाहकार थिले मशहूर ज्ञानी मानी लोक बीएन राव जे विदेश रे जो संविधान अच्छे ताकू पढ़ी कि ताकू पढ़ी सारिला पर जोटा तांकर सबुठारु भल नीति ताहाकू आनी भारतीय संविधान रे स्थापित करथिले बीएन राव एवं से एते ज्ञानी लोक थिले जे म्यांमार संविधान प्रणयन रे से मध्य तांकर बहुत बड़ भूमिका थिला बीएन रावकर संविधान बनैया 3 वर्ष लगी जाइथिला संविधान बना हवा 3 वर्ष लगी जाइथिला 1946 रे आरंभ हला 1949 रे एटा शेष होइथिला
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 3 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ 3 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ମାସ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ଯଦି କୁହାଯାଏ ତାର ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ନା ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ଆମର ହେଉଛି 12 ମାସ ସମ୍ବିଧାନଟା କେତେ ବର୍ଷ ନା 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସେ 18 ଦିନରେ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା 2 ବର୍ଷ 11 ମାସେ 18 ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ଟାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ବର୍ଷକ 12 ମାସ ହେଲେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା 12 36 ମାସ 36 ମାସରୁ 12 ଦିନ ଫେଡ଼ିଦେବା 12 ଦିନ ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯେତିକି ଦିନ ରହିଲା ସେତିକି ଦିନ ବା 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନରେ ସମ୍ବିଧାନ ଆମର ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ବା ଲେଖା ସରିଥିଲା ଏବଂ ଏ ସମ୍ବିଧାନରେ ରହିଛି ଭାଗ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପଲିଟିକ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ନାଗରିକକୁ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଭାଗ ରହୁଛି 22ଟା ବଢ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 25ଟା ହେଇଛି କେମିତି ନା ଯୋଡ଼ି ଜାଡ଼ିକିରି ABCD କରିକି 22ରୁ 22A 22B ଏମିତି ହେଇକି 25ଟା ରହିଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ରହିଛି ଆମର 395ଟା ଏବଂ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 395ଟା ସୀମିତ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ି ବାଢ଼ିକିରି ସିଏ ହେଲାଣି କ'ଣ 448ଟା ଯୋଡ଼ି ଜାଡ଼ିକିରି ABCD ଏମିତି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆର୍ଟିକଲ 1ରେ 1A 1B 1C ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ିଆକି 448 ହେଇଛି ଅନୁସୂଚୀ ରହିଛି 8ଟା ଯେଉଁଟାକି ଯୋଡ଼ି ଜାଡ଼ିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟା ହେଲାଣି ଏବଂ ଏଇ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନଟା ଥିଲା କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଥିଲା ଯେଉଁଟା 26 ନଭେମ୍ବର 1949ରେ ତାର ଲିଖିତ ସମାପ୍ତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆମର କଥା ରହିଲା କ'ଣ ନା 2 ମାସ ପରେ କାହିଁକି ଯଦି ଏଇ ଦିନ ସମ୍ବିଧାନଟା ଲେଖା ସରିଲା ଏଇ ଦିନଠୁ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି ଆମକୁ 2 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ 26 ନଭେମ୍ବରରେ ସରିଲା 26 ଡିସେମ୍ବର ଗଲା 26 ଜାନୁଆରୀ 50ରେ କାହିଁକି ଆମେ ଲାଗୁ କଲେ କଥାଟା ଏଇଠି କଂଗ୍ରେସରେ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସରେ ଫାଇନାଲ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠି ବସୁଥିଲା ନା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି ତେଣୁକରି ସେ ସମୟରେ ଆମର କ'ଣ ନା ଫାଇନାଲ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା ଗୋଟେ ଲାହୋରରେ ବସିଥିଲା କେଉଁ ସମୟରେ ବସିଥିଲା ନା ଡିସେମ୍ବର 1929ରେ ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ତାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ତାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଯେଉଁ ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା ସେଠି ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏଇଟା କେତେରେ ବସିଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 1919ରେ କେଉଁଠି ନା ରାବି ନଦୀ ତଟରେ ବା ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ ଲାହୋରରେ ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନ ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଅଧିବେଶନ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ବସିଥିଲା ସେମାନେ ସେଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଯେଉଁ ନେହେରୁ କରିଥିଲେ 1919 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବସିଥିଲା ସେ ସେଇଠି କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ जो पूर्ण स्वाधीनता मांग कर देइथिले 1929 डिसेम्बर 1929 लाहौर अधिवेशन से पूर्ण स्वाधीनता मांग करथिले मागिथिले इंग्रेज मानकु इंग्रेज एठी रुहंतु बा जांतु आमे किछि करिबार नै आमे एई जो आज 1919 डिसेम्बर एवं यहाँ पर डिसेम्बर 1929 पर डिसेम्बर मास चली 29 पर डिसेम्बर सरीगला आसब 1930 मसीहा 1930 मसीहार जो दिन शेष रविवार जो दिन पड़ो आम से दिनटा को पूर्ण स्वाधीनता हिसाब से घोषणा करके आम निजे निजे मानि ना आम स्वाधीन हेलु पताका उड़ेबा जहाँ करवा कथा करवा से इंग्रेज मैंने था रुहतु जातु आमर किसी मतलब ना ये जो घोषणाटा कले डिसेम्बर 1919 घोषणा कले किछि दिन पर 1930 पलि आसो 1930 जानुआरी मास एवं शेष रविवारटा जो दिन पड़ो एवं 1930 जानुआरी शेष रविवारटा पड़ता 26 तारिख
यही 26 तारिखटा को से मैंने कौन 1926 तारिखटा को गोटे आम स्वाधीनता दिन हिसाब से से दिन ठार भारतीय माने पालन कले 1930 जेहेतु लाहौर अधिवेशन रे डिसेम्बर 19 रे जो रावी नदी तटरे होता नेहरू घोषणा करदे आमर पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वाधीनता दरकार आम आउ किछि दिन गला परे जो जनवरी मास आसीबो नुआ वर्ष आसीबो डिसेम्बर 1930 मसीहा जनवरी मास शेष रविवार जो दिन शेष रविवार से दिनटा को आम पूर्ण स्वाधीनता हिसाब से मानि ना पूर्ण स्वाधीनता हिसाब से मानि ने से दिनटा पड़ता जनवरी मास शेष रविवारटा पड़ता 26 तारिख एवं से दिन ठारू 1930 मसीहा ठारू भारत मन मन स्वाधीनता घोषणा ना समस्ते पालन कले से उत्सवटा को पालन कले जनवरी 26 को पालन कले यहीटा लगातार पालन हो चलला प्रति वर्ष चलला 1930 रे हला 31 रे हला 32 रे हला 33 रे हला एमती हे 1930 टारू इभिन जो अगस्त मास देश स्वाधीन हला 15 रे से वर्ष हला 1947 रे हला 48 रे हला एवं 49 रे मध्य हला माने देश स्वाधीन टाको पालन कले कौन ना 26 जनवरी 1949 रे मध्य पालन कर दिगला ये जो 26 जनवरी 1949 रे स्वाधीनता दिवस को पालन हैला किंतु हमर 26 नवेम्बर रे संसद लेखा सरीगला हमर संविधान लेखा सरीगला 1949 को 26 जनवरी टाको आमे पालन कले स्वाधीनता दिवस रूप से जेहेतु 30 रु जिते चली आसी 30 रु 50 दीर्घ 20 वर्ष है जो स्वाधीनता दिवस गोटे पालन कर 1930 मसीह पालन कर देखिले जो संविधानकार माने ये जो दिनटा आम 26 जनवरी टाको पालन करुचे 1930 ही मसीह पालन करुचे ये दिनटार महत्व बहुत बड़ जेहेतु आम 20 वर्ष है पालन करुचे ताकू मन रखापी कौन कले ना सी जो 1949 नवेम्बर मसरे संविधानटा लेखा सरीगला से दिनटाको संविधान दिवस रूप से पालन करदे दीटा मासर कथा नवेम्बर 26 रे सरीला से दिनटाको आमे पालन कले संविधान दिवस एवं नवेम्बर पर डिसेम्बर 26 डिसेम्बर पर जनवरी 26 दीटा मास पर सेथिपाई ताको अटैके दिगला एवं अटैके से दिनटाको महत्वपूर्ण करिबा पाई महत्वपूर्ण करिया पाई 2 मास अटके 1950 जनवरी 26 की आमे कौन कले रूप से पालन कले रिपब्लिक डे हिसाब से पालन कले जे आमे संविधान अधीन संविधान आमको शासित करुचे संविधान रे जो माने निर्वाचित होइकी जाउचंती सेही मानक द्वारा आमे शासित होउचे ई दिन रे आमे कौन ना राजपथ रे आमे पैरेड देखुचे एवं राष्ट्रपति को नाम रे देश शासन होउची आम पाखरे की प्रकार शक्ति रही कि प्रकार क्षमता रही आमे ताकू कौन हाथ हथियार रही आमे ताकू प्रदर्शन करुचे जो गला आमर 26 तारिख जनवरी 26 तारिख आम जो गणतंत्र दिवस पालन कले यार गोटे महत्वपूर्ण रहा कौन ना ये देशर जो मैंने डेलीगेट्स होके आसते चीफ गेस्ट होके से मैंने आसी कौटू ना सेंट्रल एशियार मुख्य माने जोटा काजाखस्तान किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान और केजिस्तान ये जो 5टा सेंट्रल एशियार ये जो 5टा कंट्री यही मानकर मुख्य मानक भारतर गणतंत्र दिवस रे सेमानकु चीफ गेस्ट करा जाइथिला एवं सेमाने आसीथिले एथिपाई जे कूटनैतिक स्तर रे भारत कोन करछि ना जवाहर जो बंदर रही से सी सेंट्रल एशिया दे जीव कौटी की ना यूरोप कंट्री की रास्ता खोजुची वाणिज्य एवं यही जदि रास्ताटा आमर खोली जाए
ताहले भारत को वाणिज्य करने डायरेक्ट यूरोप सहित सेंट्रल एशिया मध्य दे यूरोप सहित वाणिज्य करने बहुत सुविधा हम फायदामंद हम से चीफ गेस्ट हिसाब से सेंट्रल एशियार मुख्य मानक डका जाइथिला। एटा थिला विशेषत्व जे जनवरी 26 टा कहीं महत्वपूर्ण रहा गोटाए तारीख को मन रखापी जो 30 वर्ष 20 वर्ष है लोक मन रखी आसी पालन करुँच से पालन से तारीखर महत्वटा को रखापी 2 मास यटा को घुंचे जाइए। आशा करुँचे आपण मानक भिडियोटी भल लगुव। जय हिंद।